बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो काम पे टांग जाती है कि कामयाबी के बाद पेशे खिदमत है। आसमान से सैलाब गिर रहा था, कोई बोंगी रह तो नहीं गई जो बिलावल ने ना मारी हो। काश आसमान से बिजली गिरती और सिंध हुकूमत को चमत्कार के जरिए वापस आसमान पर ले जाती तो एक शानदार सूबे का आज यूं सत्यानाश ना होता। जितनी अय्याशी पीपल्स पार्टी ने सिंध में कर ली है, इसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। मगर आजकल तो इनकी अय्याशी की इंतहा हो चुकी है। मरकज में बैठकर मुल्क की वसाइल से लुत्फ अंदोज हुआ जा रहा है और दोनों हाथों से ऐश बटोरे जा रहे हैं। वजारतें तो हैं, मगर ये नहीं मालूम कि वजारत कौन सी है। ये लोग वजीर बने हुए हैं और वजारत के मजे से लुत्फ उठा रहे हैं। सरकारी गाड़ियां, जहाज और प्रोटोकॉल से लुत्फ अंदोज हुआ जा रहा है। सरकारी खजाने पर चलते हुए जहाज में पार्टी हो रही है, मूसीकी चल रही है। मुफ्त की सैरें किसे बुरी लगती हैं, वो भी जहाज की सैरें। जाहिर है जहाज की खाली सैर ही नहीं, खाना और होटलिंग भी सरकारी है, तो फिर गम किस बात का है। फिकर न फाका ऐश कर काका। इन वजीरों की शक्लें देखें, इनके पास ओहदे नहीं है मगर मरात बहुत है। इन मरात पर अय्याशी करना इनकी जिंदगी का सबसे अजीम मिशन है और वो ये मिशन तंदही से पूरा कर रहे हैं। इस पर अवाम एक ऑप्शन को शिद्दत से मिस करते हैं। काश मोबाइल में ऑनलाइन छितर मारने का ऑप्शन होता तो कौम हस्बे तौफीक इस ऑप्शन से मुस्तफीद होती। कौन कह सकता है कि ये वो मुल्क है जो कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। इसके वजीर मुशीर जहाजों में फिरते हैं, लग्जरी लाइफ एंजॉय करते हैं। ये लोग किस तरह इतने चिल रहते हैं, वरना मुल्क की हालत ऐसी हो कि बाल बाल कर्जे में जकड़ा हो, कर्जे की अदायगी की किस्त सर पर हो और इसके वजीर इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हैं। मगर जाहरी तौर पर तो यही दिखाई दे रहा है कि इन सियासतदानों को रियासत की कोई फिक्र नहीं। ये खुशबाश हैं क्योंकि इनकी जेबें और बैंक अकाउंट दौलत से भरे हुए हैं। दिवालिया अगर कोई होगा तो ये मुल्क होगा। इन लोगों को तो इसकी कोई परवाह नहीं है कि मुल्क दिवालिया होता है तो हो जाए, इनकी बला से इनके ऐश में कमी नहीं आनी चाहिए। अवाम तो खामोश तमाशाई है। अवाम ये दुआ तो नहीं कर सकते कि ये जहाज तबाह हो जाए और सिंध को कुछ रिलीफ मिल जाए। इनके बाप का माल है, मौजा करे ये लोग, मगर आखिर कब तक। देर है अंधेर नहीं, इंशाल्लाह इनका एहतसाब होगा। अल्लाह किसी पार्टी को ऐसा पर्ची वाला चेयरमैन अनायत ना करे। इतना तो इसने कभी अपनी माँ का नाम भी नहीं लिया होगा जितना इसने इमरान खान का नाम लिया होगा। बरसी बिल्लो की माँ की थी और 2 घंटे तक जुबान पर विर्द सिर्फ इमरान खान इमरान खान। कैसी बदकिस्मत माँ है जिसका बेटा अपनी माँ से मोहब्बत का एक जुमला नहीं बोल सकता। इसके अंदर कोई दुख होता तो अवाम से जरूर शेयर करता। सिंध की अवाम को बेनजीर के नाम पर जमा करके इन्हें इमरान नामे से मुस्तफीद करता रहा। हर बात का क्रेडिट लेना इस बिला वजह भुट्टो की आदत बन चुकी है। अमेरिका से टूर पर कभी कभार पाकिस्तान आ तो गया है, मगर अमेरिका से वफादारी दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। अमेरिका की गोद से उतरने के लिए तैयार ही नहीं ये बच्चा भुट्टो। डोनाल्ड लू की जगह इसने अमेरिका से साइफर भेजा था रजीम चेंज के लिए। कल का बच्चा बड़ी बड़ी बढ़ के मारने से समझ रहा है कि वो बड़ा लीडर बन जाएगा। बड़ा लीडर वो होता है जो अपने फैसले खुद करता है, अमली तौर पर खुद को बड़ा लीडर साबित करता है। इसका हिसाब तो ये है कि पल्ले नहीं धेला ते कर दी मेला मेला। बस या इसकी जुबान ठीक हो जाए या हमारे कान बंद हो जाएं। इसको चाहिए कि कुछ कब्रों और अपने अब्बू की हिफाजत करे ताकि वो इस सैलाब में कहीं डूब न जाए और अवाम को बेचने वाला चूरन पानी में घुल मिल जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना होंगी कब्रें तो ना होगी इस खानदान की डर्टी पॉलिटिक्स। सिंध भी इनके कब्जे से आजाद हो जाएगा। बेटा जाहिल और कमअकल, बाप बेशरम और करप्ट, माँ इंसाफ ढूंढती मर गई। ये है कुल मिलाकर पीपीपी का माजी हाल मुस्तकबिल। नूली के साथ जोड़ तोड़कर बनाई हुई हुकूमत इस मुल्क पर बोझ बनकर रह गई है, मगर जान छोड़ने को तैयार नहीं है। जान छोड़े भी तो कैसे, फिर शायद किस्मत से ही सरकारी प्रोटोकॉल के साथ जहाज की सैरें मिले। ये जानबूझकर मुल्की वसाइल इस नहज पर ला चुके हैं कि आखिर में बोलेंगे कि हमारे पास इंतखाबात करवाने का पैसा नहीं है, इसलिए मुल्क में इमरजेंसी लागू की जा रही है ताकि पीटीआई और इमरान खान का जोर टूटे। लेकिन ये भूल है इनकी, क्योंकि जितना ये ताखीर करेंगे उतना अवाम इनसे नफरत करेगी। ऐसे काम क्यों करते हो जो मुल्क दिवालिया होता है? तजुर्बे भी खुद करते हो और जलील अवाम को करते हो। सारे लांती इकट्ठे होकर मुल्क को कहाँ लेकर गए हैं। रजीम चेंज ना करते और ना ये हालात होते, बड़े सियासी डॉक्टर पता नहीं सब अपनी औकात में क्यों नहीं रहते। सैलाब के असल मायने समझने हो तो बिलावल की तकरीर सुन लीजिए। लोग बिलावल भुट्टो की उर्दू दानी पर तबाह आजमाई कर रहे हैं। इनका ख्याल है कि सैलाब 2 अल्फाज का मजमुआ है। सेल के मायने पानी का तेज बहाव है, आपका मैनी भी पानी है, यानी आसमान से तेज बहाव का पानी गिर रहा था, यानी बहुत तेज बारिश हो रही थी। लोगों को बिलावल भुट्टो की उर्दू कुछ खास समझ नहीं आई। जब रोटी 8 रुपए की थी तब पेट पर ईंटें बांधकर एहतजाज करते थे। अब 25 रुपए की है और पटवारी खुशी से खाकर सो जाते हैं। इसे कहते हैं मुनाफत के आला दर्जे पर फाइज होना। बिलावल का दावा है कि इमरान खान के खिलाफ व्हाइट हाउस ने नहीं बल्कि बिलावल हाउस ने साजिश की। जी हाँ, क्योंकि अमेरिका ने तो सिर्फ मुदाखलत की थी, जिस वजह से पाकिस्तान ने अमेरिका को डिमार्च किया था, जिसकी बिना पर रजीम चेंज हुआ। इन 30 साल के मलबे में सबसे बड़ा मलबा नवाज शरीफ और जरदारी का है। एक जो 3 बार वजीर आजम रहा, हमारा मुल्क मलबा बनाकर खुद लंदन में
में कारोबार जायदादें बना ली। शरीफ खानदान 1000 साल भी हुक्मरान रहेगा तो मलबा ही होता रहेगा। दूसरा वो जो सरे महल का मालिक है और स्विस अकाउंट्स इसके डॉलरों से भरे हुए हैं। 30 साल किसने इस मुल्क पर हुक्मरानी की तो यकीनन यही दो खानदान है जिन्होंने इन 30 साल में मुल्क को बेदर्दी से लूटा। नवाज शरीफ तो इनमें मरकजी किरदार है क्योंकि इनकी हुकूमत 3 मरतबा आई। इसमें आपने कभी नहीं सोचा कि अवाम पर क्या बीत रही है, लेकिन बस इक्तदार की जंग लड़ी। अब क्या करेंगे, फिर अवाम को लूटेंगे। अफगानिस्तान जहाँ 40 साल से जंग में रहा है, आज वो भी पाकिस्तान से आगे निकल गया है। पाकिस्तान के हुक्मरानों और अशराफिया ने मुल्क का नहीं सोचा बल्कि अपने लिए और अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए सोचा और मुल्क को लूटा। हैरान तो इस बात पर होना चाहिए एक वजीर आजम जिसको डिफॉल्ट का मतलब नहीं मालूम, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, उस नालायक को 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया है। बिलावजह भुट्टो की तकरीर मोहतरमा के इसाले सवाब, इनकी डिक्टेटरशिप के खिलाफ जदोजहद और इनके सियासी कारनामों पर होनी चाहिए थी, लेकिन इस सियासी नाबालिग बच्चे ने तो आज भी जमहूर के लीडर इमरान खान को मौजूए बहस रखा। इसी से इसकी ज़हनी बलूगत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बीबी की बरसी पर बेटा दुआई मगफिरत और माँ के कातिलों को सजा दिलवाने का अज़्म करने की बजाय बेटा सबसे ज्यादा इमरान खान लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। क्या बात है, कैसी शर्म की बात है। बिलावल को देखो और अंदाजा करो कि लोगों को कौन डरा रहा है। ओ भाई, तुम तो इमरान खान की महंगाई को खत्म करने आए थे, उल्टा इमरान खान के दौर से 100 गुना महंगाई में इजाफा कर दिया है। तुम तो 4 माह में माइशत ठीक करने आए थे, उल्टा माइशत को तारीखी जवाल पजीर कर दिया है। 30 साल से तुम हुकूमत में हो और मुल्क के कर्जे खत्म नहीं हो रहे, मगर सिर्फ एक चीज है जो तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं आ रही और इसका नाम है शर्म। हुकूमते वक्त और पाकिस्तान की अशराफिया के अलावा हर शख्स परेशान है। किसी के तस्वुर में भी नहीं था कि पाकिस्तान की माइशत को इस हालत में देखेगा कि हर शख्स की जुबान पर एक ही सवाल है कि क्या मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। डॉक्टर इशफाक हसन ने माशी संगीनी पर खबरदार कर दिया है और इनकी राय को पाकिस्तान में कदर की नजर से देखा जाता है। सर्दियों में 10-10 घंटे लोड शेडिंग क्यों की जा रही है, गर्मियों में भी इतनी लोड शेडिंग नहीं थी। एक महारानी अपने चोर बाप के साथ लंदन जाकर बैठ गई है, दूसरा अमेरिका ने गोद ले लिया है। डिफॉल्ट नहीं होगा तो और क्या होगा। 9 अप्रैल तक 22 अरब डॉलर्स थे, आज 6 अरब डॉलर्स हैं। किधर गया पैसा, कोई हिसाब मौजूद नहीं। अब तो गरीदा फारूकी ने भी गवाही देनी शुरू कर दी है। ऐसे काम क्यों करते हो जिसकी वजह से मुल्क दिवालिया होता है। तजुर्बे भी खुद करते हो और जलील अवाम को करते हो। सारे लानती इकट्ठे होकर मुल्क को कहाँ ले गए हैं। रजीम चेंज ना करते और ना ये हालात होते। बड़े सियासी डॉक्टर पता नहीं सब अपनी औकात में क्यों नहीं रहते। रही बात बिलावल भुट्टो की, इसे तो दुनिया में कोई सीरियस लेने को तैयार नहीं है। इसकी वार्निंग को तो अब रिक्शे वाले भी सीरियस नहीं लेते। वालिदा की बरसी, गड़ी खुदा बख्श, बिलावल भुट्टो की तकरीर, तमाम पीपीपी की आदत जहाज भरकर गई। यूट्यूब के 20 मेन स्ट्रीम चैनल्स पर व्यूज 94,627। असद उमर पुरसुकून छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस और 6 यूट्यूब चैनल्स पर व्यूज, इससे दुगने 3 गुने। सच्चा और अल्लाह वाला एक भी हो तो लाखों पर भारी है। कौम सारी एक तरफ और खूनखार बदबूदार नजस गिद्दे साम्राज्य जादूगर के साथ एक तरफ। 313 गजवाए बदर के सच्चे मुसलमानों ने उस वक्त की शैतानी गलाजतों का मुकाबला किया था और अल्लाह ने मदद की थी। कौम बचाएगी पाकिस्तान इंशाल्लाह। खान साहब ठीक कहते हैं, लोग इन चोरों की शक्लें देखना तक पसंद नहीं करते, सुनना तो दूर की बात है। टीवी पर आते ही लोग चैनल बदल लेते हैं। इनकी शक्लें कोई भी जीश और इंसान नहीं देखना चाहता। ये गिद्ध हैं जो इस मुल्क की लाशें बेचकर खाते हैं। आपको क्या लगता है पीपीपी को अवाम के वोट चाहिए? नहीं, वो कभी भी अवाम के वोटों से नहीं जीती, बल्कि अपनी धांधली और लोगों को साथ मिलाकर वो हमेशा इलेक्शन जीती है। इसलिए नहीं, इनको परवाह नहीं कि व्यूज कितने हैं। इनको सिर्फ ये है कि इन्होंने पैसा देना है और इलेक्शन जीत जाना है। सारी रजीम चेंज के 2 मास्टर माइंड हैं, एक जरदारी और दूसरा बाजवा। शरीफों को रिलीफ देकर इनकी सियासत हमेशा के लिए खत्म कर दी गई, लेकिन इस सारे खेल में रियासत की कमर तोड़कर रख दी। अब लिफाफों के जरिए ये सारे बेशरम लोग इज्जत बहाल करवाना चाहते हैं, जो कि मुमकिन नहीं। दुख हुआ इस सारे खेल में अरशद शरीफ जान से गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।